Welcome back guys, myself Manoj Mollik and it's our 7th video tutorial about C programming language। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या है, आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। What is variable? Variable are simply names used to refer to some location in memory। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर मेमोरी में कुछ मेमोरी रिजर्व किया है, तो उस मेमोरी को नाम देने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और जब हम काम करते हैं वेरिएबल को लेके तो वो नाम हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए इंट num इन हियर num फॉर रेफरेंस एज अ नंबर, num इक्वल्स टू 30। ये क्या है मैं आपको इस ट्यूटोरियल में आगे बताऊंगा। और एक और एग्जाम्पल है इंट एज। यहाँ पर एज का मतलब है आपकी उम्र या फिर मेरी उम्र जो 25 है। तो वेरिएबल कैसे काम करता है, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करता है और वेरिएबल को कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो ये हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल को डिफाइन करने का कुछ रूल्स है। और वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक है लोकल वेरिएबल और दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है। मतलब कि मेन फंक्शन के बाहर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसे हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल जो है वो सिर्फ लोकल मतलब है जो फंक्शन है, मान लीजिए कि ये एक मेन फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा कुछ भी, तो ये सिर्फ मेन फंक्शन में ही एक्सेस होगा, मेन फंक्शन के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये लोकल वेरिएबल है। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। पर इससे पहले रूल्स जान लेते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। ठीक है, मेंशन द टाइप बिफोर द वेरिएबल। आप कौन से टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसे पहले मेंशन कीजिए। वेरिएबल इंटीजर टाइप के होते हैं, कैरेक्टर्स टाइप के होते हैं। तो ये दो वाइड यूज़ करने वाले वेरिएबल होते हैं। इंटीजर टाइप मतलब INT, यहाँ पर हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल यूज़ किए INT जिसका वैल्यू है 30। तो INT जो है ये टाइप ऑफ वेरिएबल है। INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। num ये जो है ये वेरिएबल का नाम है। और इक्वल ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। और 3 ये है वेरिएबल का वैल्यू। तो वेरिएबल का नाम है num और इसका वैल्यू है 30। ठीक है, दूसरा रूल्स है डोंट यूज नंबर बिफोर अ वेरिएबल। जैसे कि आप वेरिएबल के सामने मतलब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे कि num ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो करना होगा वेरिएबल के सामने मतलब वेरिएबल के नाम में वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग में कोई नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते। आप चाहे तो कोई अपर केस या लोअर केस कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पर मेक श्योर कोई नंबर यूज़ ना कीजिए वेरिएबल के स्टार्टिंग में। आप वेरिएबल के बीच में भी कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते और वेरिएबल के अंत में भी कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। डोंट यूज़ एनी नंबर बिफोर अ वेरिएबल लाइक इंटीजर, इंट, 3 एज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डोंट यूज़ एनी स्पेस, डोंट यूज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, $, परसेंटेज साइन एक्सेट्रा। मतलब कि वेरिएबल का नाम आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो कोई ऐसा साइन मत यूज़ कीजिए वेरिएबल के नाम से पहले। ठीक है, आप जब वेरिएबल के नाम दे रहे हैं तो कोई मतलब के स्पेस वेरिएबल के नाम के बीच में मत दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पर ले रहा हूँ इंटीजर, सर मेरा कैप्स लॉक ऑन है, इंट, मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ एज इक्वल टू 30। अगर आप यहाँ पर स्पेस दे देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आइए स्पेस हटा देता हूँ।
और उसके बाद आता है डोंट यूज स्पेस, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो इंटीजर जो वेरिएबल है ये आपके मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और एक इंट वेरिएबल में आप -32768 से लेके +32767 तक के नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स थे इंट वेरिएबल के। आइए इसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि ये स्क्रीन पर मेरा एज डिस्प्ले करेगा। तो आइए ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपको पहले उसका टाइप देना होगा इंट, फिर उसका नाम, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ एज, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर कि ये एज का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि 30, मेरा एज जो है 25, मैं यहाँ पर अपना एज प्रिंट कर रहा हूँ। फिर आइए इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट माई एज इज %d क्या है मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ। माई एज इज, और यहाँ पर एक कॉमा दीजिए, और यहाँ पर जो हम पिछले ट्यूटोरियल में किया था यहाँ पर 25 डायरेक्ट लिखा था, पर यहाँ पे मैं 25 डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। यहाँ पे मैं जो ये वेरिएबल का जो सिर्फ नाम है, देखिए मैं अगर यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो ये दोनों सेम ये डिफाइन कर रहा है। तो मैं जो माई एज इज %d, मतलब कि मेरा एज जो है इसका वैल्यू है 25, और ये %d से रिप्लेस होगा। आइए जो मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेरिएबल का नाम, हमें यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल का नाम देना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर कोई एरर है तो ये रन नहीं करेगा। रिटर्न 0। आइए इसे बिल्ड करते हैं एंड रन करते हैं। देखिए माई एज इज 25, इट्स रन परफेक्टली। सो आज के ट्यूटोरियल पे बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल पे, जहाँ पर हम और भी बातें करेंगे वेरिएबल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।